अफराद को खुद ठप्पे लगवा के हरवाया और 7 कौमी असेंबली और बाकी सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें थी और वो जीते हुए को हरा दिया। और उनको हराने के बाद अब मेरा ज़मीर जो है मलामत कर रहे हैं। मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर पे दबाव डाला और ये सब चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और चीफ जस्टिस जिम्मेदार है मेरे साथ। मुझे जो है जिला कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैंने बहुत बुरा काम किया है जिसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। यूं उन्होंने इस ऐलान के साथ ही अपने आप को पुलिस के हवाले करने के साथ मुस्तफी होने का भी ऐलान कर दिया और उनका कहना है कि 71 के जो हालात हैं वो मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान की खिदमत की, अंग्रेजों के साथ लड़े, मुल्क की आजादी के लिए लड़े और किसी सूरत भी वो ये कबूल नहीं करेंगे और ये उनके जमीर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और उस बोझ को उतारते हुए वो मुस्तीफा भी दे रहे हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर रहे हैं। उनका कहना है मैंने जो किया मुझे जिला कचहरी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव में डाला। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूरा जिम्मेदार है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए और दीगर जिम्मेदारों की भी मेरे साथ सजाए मौत सुनाई जाए। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। जब हम उन्हें कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ कर लिया, वो आपको अपने हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के मुंह देखते रहे पुलिस एहलकार और ये शॉकिंग था, ये इतना बड़ा एतराफ किया गया है। जी बाबर, ये बताइए यहाँ से कौन कौन जीता है? देखिए यहाँ पे NA 51 मरी से लेके जेलम अटक चकवाल ये सारी सूरत, क्योंकि कमिश्नर डिवीजन का कमिश्नर है, रीजन का कमिश्नर है, कौमी असेंबली की यहाँ पे 7 नशिस्तें आती हैं, जिसमें यहाँ पे समाबिया ताहिर 57 थे और जो भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो रात को जीतते हैं और सुबह उनका रिजल्ट तब्दील होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने यह जिम्मेदारी कबूल की है कि जितने जीते हुए उम्मीदवार थे जो 70 हजार की लीड से जीते हुए थे, हम लोगों ने उनको हराया और ऐसा करने पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें मजबूर किया, दबाव में डाला और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है और मैं सो नहीं सक रहा कि इतना बड़ा हमसे गुनाह करवाया गया और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सामने सरेंडर किया है मीडिया के सामने कि मैं यहाँ हूँ और मुझे पुलिस गिरफ्तार करे और सजा सुनाए और ये सारी जिम्मेदारी जितनी मैं इस मामले का जिम्मेदार हूं तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी और चीफ जस्टिस भी वो जिम्मेदार हैं, वो इस मामले में बराबर के शरीक हैं कि जीते हुए उम्मीदवारों को जिनकी 70 हजार की लीड थी कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के, उनको मैंने हराया। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को दबाव में डाला, उनको प्रेशर में डाला और खुद खड़े होके मोहरें लगवाई। अमला अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिजल्ट तब्दील किया जा रहा है और मोहरें लगाई जा रही हैं, बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं अभी तक। यूं ये बहुत बड़ा एतराफ था जो सामने आया है और पंजाब में रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी रीजन लियाकत अली चट्ठा ने इस्तीफा भी दे दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले भी करने का ऐलान किया और खुद एतराफ कर लिया कि उन्होंने धांधली। ठीक है बाबर, तो एक बहुत ही बड़ी तहलका खेज खबर, रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने यह कहा और उनका यह भी कहना था कि इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और साथ ही इल्जाम यह भी लगाया कि इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस है और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया गया, इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, ओहदे से इस्तीफा देता हूं। साथ ही लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि 70 हजार की लीड को हमने शिकस्त में बदला और उन्होंने यह भी कहा कि मातहत अफसरान से माजरत चाहता हूं, उन्होंने गलत काम किया जो मैंने उनको करने को कहा। 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? क्यों प्रेशर? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन
कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, 2-4 डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं, और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है, और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है, दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने में सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने में? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, 2-4 डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता।